अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूं और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। जनाब, आज खुदा करके प्रोजेक्ट का आखिरी हिस्सा मुकम्मल हुआ। आज पाकिस्तान के आइन और अवामी मैंडेट पर डाका डालने की ये आखिरी वारदात थी। आज पाकिस्तान के आइन और अदालतों को उनकी औकात याद दिलाई गई है कि आपकी टके की औकात नहीं है। आज आसिफ अली जरदारी दूसरी बार पाकिस्तान के सदर मुंतखब प्रेसिडेंट जो है वो मुंतखब हो चुके हैं, लेकिन खबर ये नहीं है, क्योंकि ये तो सबसे पहले इल्म था कि जनाब ये होकर रहना है। जो पहले प्लानिंग हो चुकी थी उस पर आज मुकम्मल अमल हुआ है, लेकिन खबर कुछ और है। खबर यह है कि शहबाज शरीफ के साथ हाथ हो गया है। जनाब, आसिफ अली जरदारी के प्रेसिडेंट बनते ही नून लीग के पांव तले जमीन जो है वो छीन ली गई है। समझ उन्हें आज लगी है। नून लीग के कुछ लोगों को इस बात का इल्म था, लेकिन उनको शटअप कॉल देकर उनको पार्टी से ही फारिग कर दिया गया, जिनके अंदर जनाब जावेद अब्बासी हैं, शाहिद खकान अली अब्बासी हैं और दीगर लोग जैसा कि मिफ्ता इस्माइल हैं। इनको साइड लाइन किया गया, लेकिन आज इन्हें समझ आ रही है कि इनके साथ हुआ क्या है। एक खबर ये है। दूसरी खबर जनाब यह है कि इमरान रियाज खान को जो जेल में खान बैठा है, इमरान खान की जानिब से एक बड़ी ऑफर करवाई गई है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि इमरान रियाज खान को क्या ऑफर करवाई है, फिर बात करेंगे तफसीली तौर पे कि जनाब शहबाज शरीफ से कैसे तमाम पावर्स छीन ली गई हैं। उनको बताया गया है कि आप 17 सीटों वाले वजीर आजम हैं, ज्यादा टांगे फैलाने की आप कोशिश मत कीजिएगा। सबसे पहले इमरान रियाज खान की बात करेंगे। जनाब, इमरान रियाज खान को अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब ने कहा है कि आपने जो बात करनी है आप अब केपी में बैठकर बात कर सकते हैं, इस हुकूमत को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, क्योंकि आज इमरान रियाज खान रिहा हो चुके हैं। उनको कुछ पैगाम देकर, कुछ धमकियां देकर रिहा किया गया कि अपनी जबान बंद रखना, ज्यादा चौड़े होने की कोशिश मत करना। लिहाजा केपी में बैठे अली अमीन गंडापुर ने कहा कि आप आए केपी में, यहां बैठकर आप बात करें, आपको कोई उंगली भी नहीं लगाएगा। लेकिन जो असल हकीकत है वो इमरान रियाज खान जानते हैं। वो जानते हैं कि पुलिस गिरफ्तार नहीं करती, गिरफ्तार कोई और करता है, अहकामात कहीं और से आते हैं, और जब ऐसा होता है तो केपी की पुलिस या अली अमीन गंडापुर भी उन्हें नहीं बचा पाएंगे। लेकिन वो खबरें यह है कि अपने दोबारा से व्लॉग स्टार्ट करेंगे 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर। चलें अब बढ़ते हैं आगे कि शहबाज शरीफ के साथ मामला क्या हुआ है। जनाब, आप अंदाजा करें, शहबाज शरीफ के पास इस वक्त कुछ भी नहीं है। उनके पास उतनी ही ताकत है जितनी ताकत 17 सीटों वाले वजीर आजम के पास हुआ करती है, और उनसे तमाम पावर्स ले ली गई हैं। अब सवाल आप करेंगे कि जनाब ये कैसे हुआ कि वजीर आजम हैं शहबाज शरीफ, जो पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियत है। लेकिन जनाब मामला कुछ ऐसे हैं कि आपको कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, जो कोई सियासतदान नहीं है, एक बार निगरान वजीर आला रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा जनाब उन्होंने उनके जो नताज हासिल करने थे, नताज हासिल करके आगे डिलीवर किए। आज वजीर दाखिला बनेंगे जनाब मोहसिन नकवी, वजीर खजाना देखने में बनेंगे इसहाक डार, लेकिन उनके पीछे जलील अब्बास जिलानी, अगेन निगरान हुकूमत से ताल्लुक रखने वाले। फिर बात करेंगे निगरान हुकूमत के वजीर आजम जनाब चेयरमैन सेनेट बनेंगे। अंदाजा कीजिए कि ये एक तरह का निगरान सेटअप ही है, लेकिन इनको वजारत आला पंजाब की देके खामोश करवाया गया कि जनाब हम विफाक में जो मर्जी करें, आपने चूं भी नहीं करनी। तो अंदाजा करें कि जनाब वजीर आजम जो है शहबाज शरीफ, उनके पास क्या है? ना वजारत दाखिला उनकी पार्टी के पास है, ना वजारत खजाना है। वजारत खारजा भी एक जनाब देखने की सूरत में उनके पास होगी, लेकिन पीछे बैठे जलील अब्बास जिलानी तमाम फैसले करेंगे, बराए नाम होंगे इसहाक डार वजीर खारजा। जनाब ये 1% भी इख्तियार जनाब उनके पास नहीं है, शहबाज शरीफ के पास। लेकिन दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी जो कि सदर मुंतखब हो गए, आज कोई दफा 144 नहीं थी। आज पंजाब में, पंजाब असम्बली के बाहर लाहौर में ठीक ठाक धमाल डाली, पीपल्स पार्टी के लोगों ने वहां जश्न मनाया, ढोल बजाए, लेकिन वहां कोई किसी किस्म की दफा 144 नहीं थी। लेकिन इस सारे मामले के अंदर आपको चीजें बताऊं कि आसिफ अली जरदारी जो कि आज सदर मुंतखब हुए, समझ उनको भी लग जाएगी कि वो कितने पावरफुल हैं। आप आरिफ अलवी को देख लें, वो भी सदर थे, वो क्या कर पाए इमरान खान के लिए, और आसिफ अली जरदारी अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए क्या कर पाएंगे, ये भी बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा। अब बात करेंगे जनाब उनकी हलफ बर्दारी के अहकाम जारी हो चुके हैं, इन्विटेशन जा चुके हैं, और आसिफ अली जरदारी कितने वोटों से सदर मुंतखब हुए? जनाब उनको 255 वोट पड़े हैं।
जिनमें नून लीग के लोगों ने खुद और पीपल्स पार्टी के लोगों ने वोट डाला सदर आसिफ अली जरदारी को। महमूद खान अचकजई को 119 वोट पड़े हैं। अब अंदाजा कर लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एजाज चौधरी, उनको उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए थे, लेकिन उनको नहीं लाया गया, वो वोट नहीं डाल सके। और उसके बाद जो 23 सीटें चुराई हैं इन लोगों ने, मखसूस नशिस्तें जिनके जल्दी जल्दी कल सुबह 9 बजे इन्होंने हल्फ ले लिया, तो जनाब उनके भी वोट डले हैं। तो इस तरह खींच तान कर अवामी मैंडेट पर डाका डाल के मखसूस नशिस्तें छीन के ये क्या कर पाए हैं कि आसिफ अली जरदारी को भी 255 वोट लेके इन्होंने सदर मुंतखब करवा ही डाला। तो ये जनाब इस प्रोजेक्ट का आखिरी हिस्सा था। वज़ीर आज़म मुंतखब जो सदर है मुंतखब, असम्बलियों जो कौमी असम्बली के अंदर मखसूस नशिस्तें थी उन्होंने हलफ उठा लिया, उनके कौमी असम्बली के अंदर लोगों ने हलफ उठा लिया, पंजाब असम्बली के लोगों ने हलफ उठा लिया, पंजाब असम्बली की वज़ीर आला बन गई। मखसूस नशिस्तें जो पंजाब असम्बली में छीनी गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उन्होंने भी हलफ उठा लिया। तो एक एक करके इस प्रोजेक्ट के तमाम जो हिस्से हैं वो कंप्लीट कर लिए गए। ये आज आखिरी हिस्सा था, वो भी आखिरी वारदात डाल के मुकम्मल कर लिया गया। और अब देखेंगे गाड़ी आगे कैसे चलती है, ये चीज़ें आगे कैसे बढ़ती हैं, इस पर सबसे सवालिया निशान है। लेकिन यहाँ शहबाज शरीफ, जिन्हें शेरवानी पहनने का बहुत शौक है, जिन्हें दूसरी बार वज़ीर आज़म बनने का शौक था, उनके हाथ में कुछ नहीं आया, उनके हाथ में कोई बड़ी वजारत भी नहीं आई। ये सारे मामलात थे। अब कल बड़ा तमाशा लगने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करने जा रही है। असद कैसर ने और शोएब शाहीन ने कहा था कि हम ये चीज़ें इतनी आसानी से चलने नहीं देंगे, हम एहतजाज करेंगे, हम सड़कों पर भी बात करेंगे, हम असम्बली में भी इनका जीना हराम करेंगे, हम अदालतों में भी इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हम इन चीज़ों को आसानी से इनके लिए चलने नहीं देंगे। ये सोचते हैं कि जनाब जो प्रोजेक्ट था वो मुकम्मल हुआ, अब हमारे लिए अब जन्नत के जैसा माहौल है, हम जो चाहेंगे करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा हम ग्रैंड अलायंस भी बनाएंगे, और ग्रैंड अलायंस हम महमूद खान अचकजई की ANP और JUIF और दीगर जमातों के साथ मिलकर हम ग्रैंड अलायंस बनाएंगे, हम सड़कों पर एहतजाज करेंगे। ईद के बाद खबरें हैं कि जनाब ये लॉन्ग मार्च का भी ऐलान कर सकते हैं। अगर इस सारे मामले में इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को अपने साथ मिला लिया, क्योंकि अभी तक तो मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि मेरा एहतजाज PTI के साथ मिलकर कोई एहतजाज नहीं होगा, मैं उनके साथ नहीं बात करूंगा एहतजाज के बारे में, हम अलग अपनी एक तहरीक चलाएंगे। लेकिन अगर क्योंकि जो ख्वाब दिखाए गए थे फजलुर रहमान को कि आपको हम वजारत भी देंगे, सदारत भी देंगे, वजारत क्या मिलनी, उनको सदारत भी नहीं मिली। और आज वो चीखे हैं सदर आसिफ अली जरदारी के सदर बनने के बाद। आज उन्हें जो उनको ख्वाब दिखाया गया था उनकी कुर्सी का, जब उस पर आसिफ अली जरदारी बैठे हैं, तो अब जनाब उनको आज शायद समझ लग गई होगी कि इनके हाथ में कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि शायद उन्हें लगा था कि इस सारे मामले में उन्हें कोई हिस्सा दे दिया जाएगा। लेकिन अगर PTI के साथ फजलुर रहमान मिलते हैं, उनकी जो तुलबा हैं वो मिलते हैं, तो जनाब इस हुकूमत के लिए बहुत बड़ी मुश्किल होने वाली है। अपना बस ख्याल रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।